हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम बात करेंगे अपनी स्टेट वाइज सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए उड़ीसा स्टेट के बारे में। उड़ीसा स्टेट के बारे में आज हम कुछ इंफॉर्मेशनल, एजुकेशनल और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। और आपको बता दूं कि जो जाना गाना माना, हमारा जो नेशनल एंथम है जाना गाना माना, उसमें जो उत्कल वर्ड है उससे हम उड़ीसा स्टेट को रेफर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं उड़ीसा स्टेट के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा हमारा एक भारत का एक स्टेट बना था अप्रैल 1 1936 को, यानी कि भारत के आज़ाद होने से पहले ही उड़ीसा को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और ऑफिशियल लैंग्वेज है उड़ीसा की उड़िया। और जो लार्जेस्ट सिटी है वो भी भुवनेश्वर ही है, क्योंकि जो कैपिटल है वो भी भुवनेश्वर है और जो लार्जेस्ट सिटी ऑफ उड़ीसा है वो भी भुवनेश्वर है। और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जो है यहाँ 30 हैं। और यहाँ पर आप टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा को देख सकते हैं। ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट मैप ऑफ उड़ीसा। बात करें एरिया एंड पॉपुलेशन की, तो टोटल एरिया यानी कि कुल क्षेत्रफल है उड़ीसा का 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि एरिया वाइज रैंक ऑल ओवर द इंडिया 8th लार्जेस्ट स्टेट है। और टोटल पॉपुलेशन है 4,19,74,218 लोगों की यहाँ क्या है टोटल पॉपुलेशन है 2011 के अकॉर्डिंग। और पॉपुलेशन वाइज रैंक है ऑल ओवर इंडिया 11। और पॉपुलेशन डेंसिटी है 270 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये होता है कि पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। अब बात करते हैं रिलीजन और लैंग्वेज की, तो जो मैक्सिमम फॉलोड रिलीजन है उड़ीसा में वो है हिंदुइज्म 93.63%, फिर क्रिश्चियनिटी, फिर इस्लाम, सरना, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बहुत सारे अदर रिलीजन्स और कुछ नॉन स्टेटेड रिलीजन भी हैं जिन्हें यहाँ पर फॉलो किया जाता है। फिर बात करें लैंग्वेजेस की, तो उड़िया लैंग्वेज है जो कि यहाँ की स्टेट लैंग्वेज भी है। कोई संताली, उर्दू, तेलुगु, हिंदी, बंगाली, मंडारी और अदर लैंग्वेजेस भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा बोली जाती हैं। बात करें लिटरेसी की, तो ओवरऑल मेल और फीमेल्स की लिटरेसी है 73.45% उड़ीसा स्टेट की। बात करें सेक्स रेशियो की, सेक्स रेशियो होता है कि पर 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स प्रेजेंट हैं, तो उड़ीसा स्टेट में अप्रॉक्स 979 फीमेल्स प्रेजेंट हैं पर 1000 मेल्स में। बात करते हैं उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसी असेंबली होती है जहां से लोग अपने चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। सबसे पहले वो अपने एमएलएस को चुनते हैं, फिर वो एमएलएस जिस पार्टी के एमएलए सबसे ज्यादा होते हैं तो वहां से हम अपने चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। और टोटल 147 सीट्स में से 113 सीट्स के साथ गवर्नमेंट बनाई गई है पॉलिटिकल पार्टी बीजेडी के द्वारा। और जो अपोजिशन पार्टी है उसमें बीजेपी और आईएनडी के टोटल 23 सीट्स हैं। अदर पार्टीज हैं आईएनसी जिनके पास 9 सीट्स हैं, सीपीआईएम जिनके पास 1 सीट और वैकेंट 1 सीट खाली है। और ये 16th लेजिस्लेटिव असेंबली है उड़ीसा की, जहां के स्पीकर हैं सूर्या नारायण पेट्रो जी जो बीजेडी के हैं और इन्हें अपॉइंट किया गया था 1 जून 2019 को। और डेप्यूटी स्पीकर हैं रजनीकांत सिंह और लीडर ऑफ द हाउस जो कि चीफ मिनिस्टर होते हैं वो है नवीन पटनायक जी और लीडर ऑफ अपोजिशन है प्रदीप्त कुमार नायक जी। बात करें चीफ मिनिस्टर्स यानी कि मुख्यमंत्रियों की, तो जो पहले मुख्यमंत्री थे उड़ीसा स्टेट, जब उड़ीसा स्टेट बना था 1936 में, जो पहले चीफ मिनिस्टर थे वो थे कृष्णा चंद्र गजापति जी। और जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं वो है नवीन पटनायक जी। बात करते हैं राज्यपाल की, तो जो पहले राज्यपाल थे उड़ीसा स्टेट के वो थे जॉन हबक और जो प्रेजेंट गवर्नर है वो है गणेशी लाल। अब बात करते हैं लोकसभा सीट्स की। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस होते हैं। तो लोकसभा में से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं इलेक्ट करके, एमपीज को भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजते हैं। और फिर वो एमपीज जिसके सबसे ज्यादा एमपीज होंगे यानी कि जिस पॉलिटिकल पार्टीज के सबसे ज्यादा एमपीज होंगे उनसे हमारी प्राइम मिनिस्टर को हम चुनते हैं। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं अभी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जिनकी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। वैसे ही टोटल लोकसभा सीट्स हैं उड़ीसा में 21, जिनमें से जो जो मेंबर हैं उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से मेंबर किस किस पार्टी से हैं और कौन सी कंस्टिट्यूएंसी से हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बात करते हैं राज्यसभा सीट्स कितनी हैं उड़ीसा में, तो वो है टोटल 9 सीट्स। और राज्यसभा मेंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली अपॉइंट नहीं किए जाते हैं लोगों के द्वारा, उनको इलेक्टोरल वोट्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्ट तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि राज्यसभा मेंबर्स जो हैं उड़ीसा से वो 9 मेंबर्स कौन कौन है यहाँ पर दिए गए हैं, उनकी डिटेल्स और वो किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है। बात करते हैं उड़ीसा हाई कोर्ट की, यानी कि एक स्टेट के अंदर सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है उसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। और उड़ीसा हाई कोर्ट की जो लोकेशन है वो है कटक उड़ीसा में और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 26 जुलाई 1948, 73 ईयर्स एगो। और यहाँ टोटल जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो है 27, जिनमें से 20 परमानेंट जजेस हैं और 7 एडिशनल जजेस हैं। और जो करंट चीफ जस्टिस हैं यहाँ के वो हैं जस्टिस एस मुरलीधर, जिन्हें 4 जनवरी 2021 को अपॉइंट किया गया था।
अब जैसा कि हमें पता है कि हर स्टेट का अपना अपना एक एम्बलम होता है, अपना एक राज्य चिन्ह होता है, तो उसी प्रकार से जो राज्य चिन्ह है उड़ीसा का यानी कि एम्बलम है उड़ीसा का, उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे 1964 में अडॉप्ट किया गया था। लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके में जो ये डिपिक्ट करी गई है पिक्चर, इसमें एक वॉरियर है अपने हॉर्स के साथ, कोणार्क सन टेम्पल पे स्टैचू है वो, ये ठीक है। और जो यहाँ पर मोटो दिया गया है वो है सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रिम्स फ्रॉम मुंडका उपनिषद, ये यहाँ पर दिया गया है। और बात करें स्टेट एनिमल की, तो स्टेट एनिमल है उड़ीसा का सांबर डियर, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें स्टेट बर्ड की, स्टेट बर्ड यानी कि राज्य पक्षी की, तो वो है इंडियन रूलर। उड़ीसा का स्टेट बर्ड है इंडियन रूलर, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करी जाए स्टेट फिश यानी कि राज्य मछली की, क्योंकि उड़ीसा हमारा एक कोस्टल स्टेट है, तो वहाँ की एक स्टेट फिश भी है जिसे हम तोर मैसीर भी कहते हैं। और बात करी जाए अब स्टेट फ्लावर यानी कि राज्य पुष्प की, तो उस पुष्प का नाम है, उस फ्लावर का नाम है अशोका, और अशोका का साइंटिफिक नेम है सेरेका अशोका, तो इसे हम अशोका ट्री भी कहते हैं। ये अशोका ट्री होता है जिसमें ये फ्लावर लगता है, तो और ये स्टेट फ्लावर है उड़ीसा का। अब स्टेट ट्री की बात करी जाए यानी कि राज्य वृक्ष की बात करी जाए, तो राज्य वृक्ष है सेक्रेड फिग, जिसे फिकस रिलीजियोसा भी कहते हैं, और इसका जो अदर नेम है वो बोधि ट्री, पिपला ट्री और पीपल ट्री और पीपल ट्री, इतने नामों से इसे जाना जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं इस लीफ से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा पेड़ है। इसे नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में पीपल का पेड़ कहा जाता है। अब बात करी जाए स्टेट फूड की, स्टेट फूड को यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पसंदीदा स्टेट फूड है वो है पखाला, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आसाम, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इन सभी एरिया में इसको बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डिश है ये, ठीक है। और इसको बनाया कैसे जाता है, इसमें राइस, कर्ड, कुकुम्बर, क्यूमिन सीड्स और बहुत ही ज्यादा फ्राइड ऑनियंस और मिंट लीव्स, इन सभी को मिक्स करके बनाया जाता है। बहुत ही पॉपुलर डिश है ये उड़ीसा की। बात करी जाए स्टेट स्वीट की, तो स्टेट स्वीट है रसगुल्ला। तो आप सभी ने रसगुल्ला कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में एंजॉय किया ही होगा, तो स्टेट स्वीट है रसगुल्ला उड़ीसा का। बात करें स्टेट डांस यानी कि लोक नृत्य की, यानी कि हर एक स्टेट का अपना एक लोक नृत्य होता है जिससे वो अपने स्टेट के कल्चर को दिखाते हैं, तो वो है उड़ीसी, यानी कि उड़ीसी, उड़िया, उड़िया भी कह सकते हैं, उड़ीसी या फिर उड़िया जो है स्टेट डांस है उड़ीसा का। और उड़ीसा में टोटल नेशनल पार्क्स की जो संख्या है वो है सिर्फ 2, और सिमलीपाल नेशनल पार्क सबसे ओल्डेस्ट है, जिसकी 1980 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी, और उसका जो टोटल एरिया है वो है 845.7 स्क्वायर किलोमीटर। और जो दूसरा नेशनल पार्क है वो है भितारकनिका नेशनल पार्क, जिसे 1988 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 19 है उड़ीसा में, जिसमें से 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। कब ये स्टैब्लिश हुए थे, यानी कि किस वर्ष इनको स्टैब्लिश किया गया था, और इनकी जो टोटल स्क्वायर किलोमीटर में एरिया है वो कितना है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करी। 10 के अलावा जो 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो यहाँ पर हैं, और इन सबको मिलाकर टोटल 19 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो जाती हैं उड़ीसा में। अब बात करें नेबरिंग स्टेट्स और कंट्रीज की, तो हम उड़ीसा जो है एक ईस्ट और साउथ के बीच में एक पड़ने वाला स्टेट है। इसे हम कह सकते हैं कि साउथ ईस्टर्न स्टेट भी कह सकते हैं। और उड़ीसा किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता। ये एक कोस्टल स्टेट है जो कि बे ऑफ बंगाल सी के साथ लगता है। तो उड़ीसा के जो मेन लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले नेबरिंग स्टेट्स हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये 4 स्टेट्स हैं जिनके साथ उड़ीसा अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। अब बात करते हैं कभी आप उड़ीसा विजिट करने जाएं तो आप वहां क्या क्या विजिट कर सकते हैं। वो है भुवनेश्वर, कोणार्क, कटक। कोणार्क सन टेम्पल ये बहुत ही फेमस है। आपने ये हमारे जो करेंसी नोट्स हैं उनके पीछे भी आपने इसको देखा होगा। कटक बरीपदा, ये एक फॉरेस्ट है, यहाँ भी आप जा सकते हैं। अगर आपको एडवेंचर ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। और कटक, भुवनेश्वर भी आप विजिट कर सकते हैं। संबालपुर, तलसारी बीच, तिकारपाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और धौली, इन सब प्लेसेस को भी आप विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ रायगढ़, चिल्का लेक, आपको पता होगा कि इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, यानी कि इसको ब्रैकिश वाटर लेक भी कहा जाता है। एशिया की लार्जेस्ट है ये। सिमलीपाल नेशनल पार्क के साथ ही साथ खंडारी केव्स भी आप विजिट कर सकते हैं। इन जगहों के अलावा सतकोशिया टाइगर रिजर्व, उदयगिरी केव्स, श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल, ये जो टेम्पल है ये बहुत ही ज्यादा फेमस टेम्पल है। ऑल ओवर इंडिया यहाँ से इंटरनेशनल टूरिस्ट भी इस टेम्पल को विजिट करने आते हैं। और हीराकुंड डैम इंडिया का लार्जेस्ट डैम भी है ये, आप इसे भी देख सकते हैं। और हम इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में रहते हुए हम किसी भी स्टेट के फेमस फेस्टिवल्स के बारे में बात ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फेमस फेस्टिवल्स ऑफ उड़ीसा की बात करी जाए तो यहाँ फेमस फेस्टिवल में से एक है दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा हर साल यहाँ सितंबर और अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। साथ ही साथ कलिंग महोत्सव भी मनाया जाता है हर साल, जिसे 10th और 11th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है।
कलिंग महोत्सव के साथ साथ चंदन यात्रा भी हर साल मनाई जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये यात्रा को सेलिब्रेट किया जाता है और हर साल अप्रैल और मई के महीने में इसे बनाया जाता है। और जो ये ट्रेडिशनल बोट्स होते हैं उन्हें हम चापा कहते हैं। और हर साल कोणार्क डांस फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर 1 से दिसंबर 5 के बीच में। और इनके अलावा महाविषुवा संक्रांति भी हर साल 14 और 15 अप्रैल को ऑब्जर्व की जाती है। और राजा पर्व फेस्टिवल भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है हर साल जून और जुलाई के महीने में। और बात करें हम रथ यात्रा की तो जगन्नाथपुरी टेम्पल यानी कि लॉर्ड जगन्नाथ जी के लिए ये रथ यात्रा मनाई जाती है, जिसमें से लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड कृष्णा का अवतार होता है। तो ये हर साल अप्रैल और मई के महीने में बहुत ही धूमधाम और बहुत ही धार्मिक तरीके से मनाई जाती है। साथ ही साथ हम हर साल माघ सप्तमी भी मनाते हैं। और माघ सप्तमी कब मनाई जाती है? कोणार्क सन टेम्पल में इसे मनाया जाता है और हर साल फरवरी के महीने में हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। माघ सप्तमी के साथ साथ हम हर साल मकर मेला भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं जनवरी के महीने में। और हर साल चाव फेस्टिवल भी ऑब्जर्व किया जाता है मार्च से अप्रैल के महीने में। हमने बात करी फेमस प्लेसेस की, हमने बात करी फेमस फेस्टिवल्स की, तो हम बात करेंगे अब फेमस डिशेज इन उड़ीसा। तो सबसे पहली डिश है चुंगड़ी मलाई, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद माछा घांटा, जो ये फिशेस की बहुत ही फेमस डिश है यहाँ उड़ीसा में। साथ ही साथ दालमा, जो कि एक प्रकार की दाल होती है। और पखाला भाता, ये एक बहुत ही कॉमन मील्स है उड़ीसा में, लेकिन ये जो कि सोक्ड कुकिंग राइस में मिला के बनाया जाता है और यही बहुत ही फेमस डिश है उड़ीसा की। और गुपचुप, जिसे पानीपुरी कहा जाता है वेस्टर्न इंडिया में, गोलगप्पा कहा जाता है नॉर्थ में, और पुचका कहा जाता है बंगाल में, और गुपचुप कहा जाता है उड़ीसा में। तो ये बहुत ही क्विक स्नैक रेसिपी है जिसे बहुत ही लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। और अब बात करते हैं चीना पाड़ा की। और जो चीना पाड़ा है ये वन ऑफ द पॉपुलर स्वीट डिश है उड़ीसा में, जिसे होममेड कॉटेज चीज के साथ बनाया जाता है। और साथ ही साथ खिचड़ी, जो कि पॉपुलरली कॉल्ड एज खिचड़ी, एक इजी मील होती है जिसे बहुत ही ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है उड़ीसा में। और लास्ट और नॉट द लीस्ट एक स्वीट डिश है जिसे हम रसाबली के नाम से भी जानते हैं, और केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिनेशन हुआ था, जो आज बहुत ही फेमस डिश है उड़ीसा की, बहुत ही फेमस स्वीट डिश है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में यही सारी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल फैक्ट्स थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें, नई चीजें जानने को मिली होंगी उड़ीसा के बारे में, और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नई चीजें जानने को भी मिली होंगी, समझने को भी मिली होंगी, और आपको बहुत ही ज्यादा मजा भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें और उड़ीसा के कल्चर और उड़ीसा के बारे में और भी नई चीजें जाने। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए स्टेट की सीरीज के साथ।